हेलो एवरीवन। तो लेक्चर 2 ऑफ रिलेटिव मोशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग किया था कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे जहां पर वी विल सी मैन के सारे प्रॉब्लम सेम है, सिर्फ इसके अलग अलग नाम्स है। मेथड एक ही यूज करना है। मैन कैचिंग बस, पुलिस कैचिंग चोर, कार ए ओवरटेक्स कार बी एंड प्रॉब्लम इन एलिवेटर। ये टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सी, कार ए एंड कार बी स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन अलोंग सेम लाइन जॉइनिंग देम। मतलब दो कार्स हैं यहां पर और कौन आगे है, कोई है क्या? कार ए इज 10 मीटर बिहाइंड, ठीक है। सो कार ए, ये मॉन्स्टर ट्रक लग रहा है। कार बी, ठीक है। कार ए एंड कार बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0, करेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ कार ए इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। मतलब बी जो है दैट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 कार ए इज 10 मीटर बिहाइंड कार बी। अभी देखो ये प्रॉब्लम जो है दिस इज सेम एज दैट ऑफ मैन कैचिंग अ बस। बी फॉर बस, ए जो है वो मैन है। तो प्रॉब्लम का वेरिएशन कैसे होता है कि बस है, बस इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, मैन बस स्टॉप पे खड़ा है, बस को देख के उसने भागना शुरू किया विथ सम एक्सेलरेशन। फाइंड टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स बी, कितने टाइम के बाद वो मैन बस को कैच करेगा। तो प्रॉब्लम सेम है, सिर्फ वर्ड्स को समझो कि ट्विस्ट कैसे किया है, ठीक है। सी, अभी हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी दिया है 1 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। अभी हम लोग रिलेटिव मोशन यूज करेंगे। कब कब रिलेटिव मोशन यूज करना है? व्हेनेवर वी हैव टू बॉडीज, उसको वन बॉडी प्रॉब्लम में अगर कन्वर्ट करना है वी विल यूज रिलेटिव मोशन। ऑब्जर्वर को किसी पे भी बिठाओ, योर विश। मैं क्या करता हूं, ऑब्जर्वर को बी पे बिठा देता हूं। ऑब्जर्वर को मैंने बी बस पे यहां पर बिठा दिया। दैट मीन्स अभी वो ऑब्जर्वर ए को देखेगा, ए का मोशन उसको कैसे दिखाई देगा। सी, हम लोग लिखेंगे ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए? 0। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? 1। तो ये हुआ -1। फिर एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी को ए का एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा। तो बी का एक्सेलरेशन, ये तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 है। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, दिस विल बी 4, करेक्ट है। ओके, अभी मुझे और एक डेटा चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अभी इमेजिन करो जब मैं ग्राउंड पे हूं, अरे जब मैं ग्राउंड पे हूं तो मुझे क्या दिखेगा? बी आगे मूव करेगा, ए आगे मूव करेगा और यहां पर कहीं पे तो ए जो है वो बी को ओवरटेक करेगा इधर ऐसे। बट ये तो मुझे दिखेगा, मतलब मुझे ये दिखेगा कि बी ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और ए ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो मुझे दिखेगा फ्रॉम ग्राउंड। अभी अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं बी पर बैठा हूं, थोड़ी देर पहले ये वीडियो कंटिन्यू करने के पहले पिछला वीडियो देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक्सप्लेन किया था इस ऑब्जर्वर को बी जो है स्टेशनरी दिखेगा, देयरफॉर पूरा अगर अंधेरा होगा और इस पे छोटा सा लाइट होगा तो उस ऑब्जर्वर को दिखेगा कि वो लाइट उसकी तरफ आ रहा है, वो एक ही जगह पर है, बिकॉज पूरा अंधेरा है। उसको तो पता नहीं चलेगा कि वो मूव कर रहा है, उसको ये लगेगा कि ए उसकी तरफ आ रहा है, तो बी को टच करने के लिए या ओवरटेक करने के लिए ए को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर? 10 मीटर, बराबर है।
और प्लस 10 मीटर क्यों लिखा? बिकॉज इस ऑब्जर्वर को ए उसकी तरफ आते हुए दिखेगा राइट में। आई होप कि क्लियर है। अभी देख, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। जब ए उसकी तरफ आएगा, ये पर्सन अपने ड्राइवर को बोलेगा अरे जल्दी चल 10 मीटर दूर है ए। फिर उस ड्राइवर को क्या बोलेगा? 8 मीटर दूर है। फिर क्या बोलेगा? सिर्फ 4 मीटर दूर। ये पर्सन बाद में बोलेगा अरे सिर्फ 1 ही मीटर दूर है। फिर बोलेगा अरे ओवरटेक हो गया। मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए ए ने सिर्फ 10 मीटर कवर किया हुआ है, ग्राउंड से ज्यादा किया होगा, लेकिन इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने 10 मीटर कवर किया, इसलिए प्लस 10 हो गया। सो वी कैन अप्लाई सारे काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर रिलेटिव मोशन। तो हमको टी फाइंड करना है, तो कौन सा यूज करूं? S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं। तो S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिर्फ देखो मैं इसको लिखता कैसे हूं, ए बी और ए बी। तो इसको अच्छे से लिखने की आदत रखो कि तुम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन कौन से बॉडी के लिए यूज कर रहे हो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। एस ए बी प्लस 10 यू ए बी माइनस 1 एक्सेलरेशन 4 टी स्क्वायर। तो कैलकुलेशन आएगा 10 इक्वल टू माइनस टी प्लस 2 टी स्क्वायर। सो 2 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स ले लो, फैक्टर्स कितना आएगा? 20, 5 4 20, तो 5 4 माइनस 10, ये लेफ्ट साइड में 0 है। हाँ, तो ये आएगा इधर t कॉमन, बराबर ना। सो ये 2t माइनस 5, यहाँ पर 2 कॉमन, 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2t माइनस 5 t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t मिलेगा 5/2 और यहाँ से t मिलेगा -2। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो टाइम इज 5/2 मतलब 2.5 सेकेंड। मतलब 2.5 सेकेंड के बाद कार A विल ओवरटेक कार B।